नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल सिंपल लाइफ पर। प्रिय कर्क राशि वालों, अगस्त 2025 का महीना आपके जीवन में एक भावनात्मक पुनर्जागरण लेकर आने वाला है। यह महीना आपको अपने पुराने अनुभवों को समझने, भावनाओं को स्वीकारने और खुद को भीतर से मजबूत बनाने का अवसर देगा। जल तत्व से जुड़ी इस राशि के जातकों के लिए यह महीना अंतर्मन से जुड़ने और आत्मिक रूप से सशक्त बनने का समय है। आपके मन में जो सवाल पिछले कई महीनों से दबे थे, उन्हें अब ब्रह्मांड उत्तर देने वाला है। ये समय है आत्मनिरीक्षण का, रिश्तों को सुधारने का, करियर में नए रास्तों को तलाशने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आपका स्वामी चंद्रमा जब 14 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब आपको एक विशेष मानसिक स्थिरता का अनुभव होगा। यह महीना आपकी भावनाओं को दिशा देने का समय है। चाहे वह प्यार हो, परिवार हो या प्रोफेशनल जीवन, हर क्षेत्र में आपको नई स्पष्टता, नई दृष्टि और नई प्रेरणा मिलने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अगस्त 2025 का यह महीना आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या लेकर आ रहा है। आइए अब बात करते हैं अगस्त 2025 में नौ ग्रह का स्थिति क्या रहेगा और कैसे प्रभाव डालेगा, इसके बारे में। एक, ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति की बात करें तो वह अगस्त माह के आरंभ में कर्क राशि और 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे केतु के साथ युति करेंगे। इसके साथ ही सूर्य अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 2, ऊर्जा का कारक ग्रह मंगल पूरे अगस्त महीने में कन्या राशि में स्थित रहकर कार्यक्षमता बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक परफेक्शन से तनाव संभव, पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 3, अगस्त माह में ग्रहों के युवराज बुध की स्थिति की बात करें तो वह कई बार अपनी स्थिति में बदलाव करने वाले हैं। अगस्त माह के आरंभ में बुध कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे और माह के अंत में यानी 30 अगस्त को वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही नक्षत्र परिवर्तन की बात करें तो अगस्त में वह पुष्य अश्लेषा के साथ मघा नक्षत्र में रहेंगे। अगस्त माह के आरंभ में बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन 11 अगस्त को वह कर्क राशि में मार्गी और उदित हो जाएंगे। 4, देवगुरु बृहस्पति पूरे अगस्त महीने में मिथुन राशि में स्थित रहकर भाग्य को बढ़ाएगा। घर, परिवार, शिक्षा, धर्म और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में वृद्धि, गुरु का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। 5, दैत्यों के गुरु शुक्र की स्थिति की बात करें तो अगस्त माह के आरंभ में मिथुन राशि में रहेंगे, जहां पर मौजूद गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बुध के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन की बात करें तो वह आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। 6, कर्म फलदाता शनि पूरा अगस्त महीना में मीन राशि पर स्थित होकर मानसिक परीक्षण, आध्यात्मिक चिंतन, जीवन में स्थायित्व की परीक्षा, संयम और धैर्य की मांग रखेगी। 7, राहु पूरा महीना कुंभ राशि में स्थित रहकर तकनीक, नई सोच, विद्रोही दृष्टिकोण और अनोखे विचारों को बल मिलेगा, पर भ्रम की संभावना बने रहेंगे। 8, केतु पूरा महीना सिंह राशि में स्थित रहकर अहंकार का त्याग, नेतृत्व की सच्ची परीक्षा, ध्यान और आत्मबोध में रुचि बढ़ेगी। 9, माता, पानी और मन का कारक चंद्रमा हर सोया 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, फलस्वरूप भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा, खासतौर पर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास मानसिक अस्थिरता या गहराई। तो दोस्तों, इस ग्रह स्थिति के आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है। ये राशिफल 100% सटीक और वैदिक ज्योतिष के अनुसार है। चलो अब जीवन के हर क्षेत्र को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी के बारे में। इस महीने कर्क राशि के जातकों के लिए करियर में स्थिरता के साथ कुछ अप्रत्याशित अवसर भी सामने आएंगे। विशेष रूप से 3 अगस्त और 18 अगस्त को, जब चंद्रमा लाभ भाव में रहेगा और सूर्य द्वितीय भाव में स्थित होगा, तब आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों, शिक्षा, सेवा और रचनात्मक क्षेत्रों में काम कर रहे जातकों के लिए ये समय तरक्की भरा है। महीने के पहले सप्ताह में थोड़ी असमंजस की स्थिति रह सकती है। हो सकता है कि आपको किसी निर्णय को लेकर मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे 12 अगस्त के बाद चंद्रमा अपनी गति पकड़ता है, वैसे ही आपकी निर्णय क्षमता भी तेज होगी। जो लोग जॉब चेंज की सोच रहे हैं, उनके लिए 23 से 28 अगस्त का समय सर्वोत्तम रहेगा। इस समय आप इंटरव्यू में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे और आपके भीतर आत्मविश्वास भी प्रबल रहेगा। अपने ऑफिस के सहयोगियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। आपकी विनम्रता और सहृदयता आपको कार्यस्थल में पसंदीदा बनाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं व्यवसाय और व्यापार के बारे में। कर्क राशि के व्यापारियों के लिए अगस्त 2025 मुनाफा देने वाला महीना है।
विशेषकर वे लोग जो पानी, दूध, सिल्वर, सजावटी वस्तुएं या शिक्षा से जुड़े व्यवसाय करते हैं। अगस्त को गुरु और शुक्र की युति आपकी राशि से 12 भाव में बनेगी, जिससे आपको अचानक कोई बड़ा ऑर्डर या फंडिंग का अवसर प्राप्त हो सकता है। पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क बन सकता है और रुके हुए लेन देन भी निपट सकते हैं। 18 अगस्त को शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ही मार्केटिंग, फैशन और मीडिया से जुड़े लोगों को बड़े स्तर पर लोकप्रियता मिल सकती है। ये समय आपके व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त है। ऑनलाइन प्रचार पर अधिक ध्यान दें। डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर प्रचार से व्यवसाय में 4 गुना गति आ सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। इस महीने आर्थिक रूप से स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्च भी परेशान कर सकते हैं। विशेष रूप से 6, 14 और 27 अगस्त को जब चंद्रमा व्यय भाव में प्रवेश करेगा, तब ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी। हालांकि 21 अगस्त के बाद से आपको कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। पुराना अटका पैसा वापस मिलना, कोई निवेश से फायदा होना या फिर शेयर मार्केट से लाभ मिलना संभव है। इस महीने आप अपनी आमदनी को कई माध्यमों से बढ़ाने की योजना बना सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब, डिजिटल कोर्सेस या यूट्यूब चैनल शुरू करना। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होकर खर्च करने से बचें। निवेश करते समय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में। कर्क राशि के प्रेम जीवन में इस महीने भावनात्मक गहराई रहेगी। जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में समझ और समर्पण बढ़ेगा। 11 से 19 अगस्त तक का समय विशेष रूप से रोमांटिक रहेगा। किसी खास जगह पर मिलने या यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आपके पार्टनर आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन 25 अगस्त के बाद कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखें। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए यह महीना किसी नए रिश्ते की शुरुआत का बन सकता है। अपने रिश्ते को लेकर भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, संकोच करने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और संबंध के बारे में। अगस्त 2025 में आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। विशेषकर माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। 7 और 22 अगस्त को चंद्रमा चतुर्थ भाव से गुजरेगा, जिससे घर में किसी पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन की संभावना बन रही है। भाई बहनों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान हो सकता है। ये समय है परिवार को समय देने का, रिश्तों को प्राथमिकता देने का। कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत कर देता है। उन्हें बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में। विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना नई ऊर्जा और एकाग्रता लेकर आ रहा है। विशेष रूप से मेडिकल, साइंस और आर्ट्स के छात्र किसी परीक्षा या प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 14 अगस्त के बाद का समय खासतौर से उन लोगों के लिए शुभ रहेगा जो विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाए रखें। ध्यान और मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी भावनाएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि आपको अनजानी बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है। खासकर 12, 20 और 29 अगस्त को मानसिक रूप से संवेदनशील रहेंगे। पेट से संबंधित दिक्कतें या नींद की समस्या भी हो सकती है। रोज सुबह 15 मिनट ध्यान करें, नींद पूरी लें और पानी की मात्रा बढ़ाएं। यह आपके मानसिक संतुलन को बहाल करेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यात्रा और बदलाव के बारे में। यात्रा के लिए यह महीना शुभ है। विशेष रूप से 5, 16 और 28 अगस्त को चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपकी यात्रा को लाभकारी बना सकती है। परिवार के साथ कोई छोटी धार्मिक यात्रा या ट्रिप हो सकती है। जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इस महीने कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा पर ध्यान दें और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में कर्क राशि के लिए विशेष अनुकूल और शुभ तिथियां होगा। 3 अगस्त करियर में नई शुरुआत का दिन। 9 अगस्त व्यापार में लाभ का योग। 14 अगस्त मानसिक शांति व ध्यान का दिन। 22 अगस्त अचानक आर्थिक लाभ। 28 अगस्त यात्रा व पारिवारिक मेलजोल के लिए शुभ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अशुभ तिथियां के बारे में।
अगस्त 2025 के लिए अशुभ डेट होगा। 6 अगस्त अनावश्यक खर्च का योग। 12 अगस्त मानसिक चिंता। 18 अगस्त रिश्तों में भ्रम की स्थिति। 26 अगस्त बदनामी होने का योग। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए अगस्त 2025 को आपके लिए विशेष अनुकूल करने के लिए 5 ज्योतिषीय उपाय के बारे में। उपाय 1, हर सोमवार चंद्रमा मंत्र ओम चंद्राय नमः का 108 बार जप करें। उपाय 2, घर में चांदी के गिलास में पानी पिएं। उपाय 3, श्री सूक्त या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उपाय 4, रात में सोते समय शांति से संगीत सुनें, यह आपको भावनात्मक स्थिरता देगा। उपाय 5, हमेशा आपके पास एक सफ़ेद रुमाल रखें और सफ़ेद ड्रेस ज़्यादा पहना करें। प्रिय कर्क राशि वालों, अगस्त 2025 का यह महीना आपकी आत्मा के विकास, रिश्तों की मरम्मत और भावनाओं के उन्नयन का समय है। चंद्रमा आपका स्वामी है जो हर दिन बदलता है लेकिन फिर भी सुंदर है। उसी तरह आप भी बदल रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, भावनाओं को अपना वरदान मानिए और इस महीने को नई दिशा देने का व्रत लीजिए। याद रखिए, आसमान का सबसे सुंदर चांद भी कभी कभी अंधेरे में छिपा होता है, लेकिन उसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। आपका अगस्त मंगलमय हो, प्रेम, विश्वास और आत्मबल से परिपूर्ण।